Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. मैंने आज़ादी से पूछा किस कीमत पर आई हो। हंस के आज़ादी बोली बड़ी कीमत चुकाई है। हंसकर आज़ादी बोली बड़ी कीमत चुकाई है। किसी के बेटे किसी के भाई ने देश पे जान लुटाई है। मेरे प्यारे बच्चों, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कारगिल विजय दिवस। 1999 में कारगिल की चोटी को सर किया था भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने। पड़ोसी देश ने जब इंट्रूडिंग करके हमारी चोटियों को हासिल करने की कोशिश की और बाद में ये कहा कि हम तो थे ही नहीं, ये तो कोई और था, हमारे जवानों ने ना अपनी जिंदगी की परवाह की, ना अपनी फैमिली की परवाह की और कारगिल दिवस के रूप में एक जो भेंट है वो देश की झोली में डाल दी। आपको पता है कि कहा जाता है कि भारत का एक एक आर्मी मैन, एक एक जवान पड़ोसी देश के 100 जवानों पे भी भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको चाहे कोई लालच हो, मगर हम जाते हैं आर्मी में अपने देश के लिए, अपना जज्बा दिखाने के लिए, अपनी भारत माँ के लिए। तो आइए ग्रैंड सैल्यूट देते हैं उन सब हीरोज़ को, उन रियल टाइगर्स को जिन्होंने देश के लिए किसी चीज़ की परवाह नहीं की। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता और आज शुरू करते हैं प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे। जय हिंद। मीराबाई चानू, जिन्होंने कि सिल्वर मेडल जीतकर बहुत अच्छी शुरुआत की है ओलंपिक्स में। आप जानते हैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन है क्योंकि अपनी गेम को मजबूत करने के लिए, अपनी फिटनेस के लिए मैंने बहुत दिन से पिज़्ज़ा नहीं खाया है। तो डोमिनोज ने उनकी पूरी लाइफ टाइम के लिए उनको पिज़्ज़ा फ्री कर दिया है एंड प्लस उनकी फैमिली के लिए भी पिज़्ज़ा स्पेशली भेजा ताकि सारे मिलकर एंजॉय कर सकें उनकी जीत को। और उनके जो सीएम साहब हैं मणिपुर के, उन्होंने 1 करोड़ तो उनको गिफ्ट किया ही है, साथ में अनाउंस किया है कि अब आप एज अ टिकट कलेक्टर टिकट नहीं काटोगे, आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। हम उम्मीद करते हैं एक हाई रैंक की जॉब उनको ऑफर की जाएगी। और भावनी देवी, अब जब तक कि मैं आपको ये प्रोग्राम सुना रही हूँ, भावनी देवी ने फेंसिंग में पहली बार अपना फर्स्ट मैच क्लियर कर लिया है एंड हम उन सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, ओलंपिक्स में बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी होती हैं। बचपन में मैंने नादिया, जो कि एक बहुत तगड़ी जिमनास्ट थी, उसकी कहानी सुनी थी। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेंशा बर्क्स की कहानी। क्वेंशा बर्क्स जो कि मैकडॉनल्ड में एक सेल्स गर्ल के रूप में काम करती थी, जो सर्विंग करती थी और फिर वो पहुंच गई लॉन्ग जंप में यूएसए को रिप्रेजेंट करने के लिए ओलंपिक्स में। देखिए, एक सर्विंग गर्ल से लेकर ओलंपिक में जाने तक का सफ़र उन्होंने कितनी मशक्क़त के साथ तय किया होगा। मैं बात करती हूँ जिल मैकेंटूश, जो कि कनाडा की रहने वाली हैं। पहले उनके कोच की डेथ हो गई, फिर वो जब ट्रेनिंग कर रही थी उनके पापा को कैंसर निकल आया, थोड़ी सी डीमोरलाइज हुई, मगर उनकी मम्मा, जो कि 1984 में कनाडा की तरफ से ऑलरेडी स्विमिंग कर चुकी हैं, मेडल्स जीत चुकी हैं, उन्होंने अपनी बेटी को बकअप किया और जिल अब परफॉर्म करेंगी कनाडा की तरफ से। ओलंपिक्स सिर्फ एक मक्का नहीं कहा जाता गेम्स का। ओलंपिक एक ऐसा मुकाम है जहां तक पहुंचने के लिए लोगों ने एक बहुत बड़ी जद्दोजहद की होती है। हम अगर बात करें मीराबाई चानू की, तो बचपन में गरीब परिवार से थी, लकड़ियां उठा कर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो गई कि उनके लिए ये वेट उठाना तो चुटकियों का काम था। सो जज्बे को इनके सलाम करते हैं और दुआ करते हैं दैट आवर इंडियन टीम विल वन मोर मेडल्स। ऑल द बेस्ट। इंसान कमाल है, कुदरत कमाल है। इंसान ने कुदरत को बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है और उस पर जीत भी हासिल करने की कोशिश की है। वैसे कल हिमाचल में जो किन्नौर में हुआ है, इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई कि लोगों की जान भी चली गई। कुदरत बार बार समझा रही है कि इंटरफेयर मत करो, आप अपनी लाइन में रहो, आप अपनी सीमा में रहो, प्लीज़ डोंट डिस्ट्रॉय मी। अगर आप मेरे घर में आकर कुछ ऐसा करोगे तो आई विल बी टेकिंग रिवेंज। अब मैं आपको बताती हूँ यूएई में क्या किया गया है। वहाँ पे जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ गया था, तो उन्होंने कितने सारे ड्रोन्स हायर किए और वो क्लाउड्स में जाकर कुछ शेकिंग करते हैं, जिसे इस टेक्निक को कहा जाता है क्लाउड सीडिंग।
और उन्होंने नकली बारिश करवाई, लोगों को राहत मिली, बादल ही बादल थे, बहुत कुछ था, वो बारिश थी, मगर क्या वो ओरिजिनल बारिश जितनी सेटिस्फेक्शन थी उसमें, ये तो भगवान ही जानता है। मगर आगे भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी नकली बारिश करवा चुकी हैं। वैसे पसीना मुझे भी बहुत आ रहा है। हम नकली तो नहीं मगर असली बारिश की दुआ करते हैं ईश्वर के साथ, क्योंकि हर तरफ खुशहाली बारिश से ही आनी है। तो चलिए मिलकर दुआ करते हैं, रब्बा रब्बा मी वर्षा। माय डियर चिल्ड्रन, आपने बहुत बार ये एक टैग लाइन सुनी होगी, फेविकोल का मजबूत जोड़ है टूटेगा नहीं। मगर इसके पीछे की स्टोरी आपको पता है? मिस्टर बलवंत, जो कि ना तो कोई बहुत किसी बढ़िया कॉलेज में MBA की डिग्री उन्होंने हासिल की, ना किसी बिजनेस की उन्होंने कोई स्टडी ली है, तालीम ली है बाकायदा, ना ही उनकी बैकग्राउंड थी कि किसी बड़े बिजनेस फैमिली से वो थे। बिल्कुल मामूली सा इंसान, उन्होंने शुरू की मल्टी मिलियनर की ये फेविकोल की कंपनी, और आज देखिए हर कहीं इतनी बढ़िया एडहेसिव है, लोगों की जुबान पर है। और बलवंत जी का यही कहना है कि अगर आप कुछ सोच लो और आपके पास मिशन है, आपके साथ अच्छी टीम है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। एक मामूली सा बंदा उठकर आज एडहेसिव की दुनिया का किंग बन गया है। दैट मीन्स हर कोई सब कुछ कर सकता है, बस एक जज्बा चाहिए, है ना। अब आपको बता दी हूँ कुछ मज़ेदार बातें। आपको पता है अगर कोई कैट या डॉग आपकी तरफ ऐसे ऐसे बड़े प्यार से देख रहा है ना, दैट मीन्स उसको एक पैट की ज़रूरत है। वो कह रहा है कि आओ प्लीज़ मुझे प्यार करो, इसलिए उसको अगर आप सहलाते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है। आपको मालूम है जब हम बात करते हैं तो हमारी 72 मसल्स यूज़ होती हैं, इसलिए ज़्यादा बातें किया करो, फेस पतला पतला रहेगा। और आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रेनी गेम्स कौन सी मानी जाती हैं? चेस एंड रूबिक क्यूब्स। जी हाँ, अगर हम रूबिक क्यूब्स को स्क्रम्बल करते हैं तो रूबिक क्यूब्स को पता कितनी तरह से, कितनी बार, कितनी अलग अलग एंगल से स्क्रम्बल किया जा सकता है? 4325200327485600 बार। हाँ, इतनी बार उसको किया जा सकता है। मगर आपने जब अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है रूबिक क्यूब्स कंपटीशन जो डिप्स ऑर्गेनाइज करवा रही है, तो आपने अपनी वीडियो करनी है स्टार्ट, 20 सेकंड के लिए जंबल करना है, उसको स्क्रम्बल करना है, और उसके बाद आपने कहना है स्टार्ट। फिर अपनी बेस्ट टाइमिंग के साथ आपने सॉल्व करना है, और बिना वीडियो को एडिट किए आपने वो हमें मेल करना है अपनी स्कूल की ईमेल आईडी पे। और कोशिश कीजिएगा कि आपकी टाइमिंग बहुत कमाल की हो, ताकि आपको मिल सके फर्स्ट कैश प्राइज, जो कि है 2100 का, सेकंड वन इज 1100 एंड थर्ड वन इज 500। सो गो फॉर इट। ऐ शहीदे मुल्क और मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। माय डियर चिल्ड्रन, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, और सलाम करते हैं उन जज्बों को, उन माओं को, उन फैमिलीज़ को जो ये भी नहीं सोचती कि हमारा बच्चा वापस आएगा कि नहीं आएगा, बस दिल में एक जज्बा होता है कि नहीं, देश के लिए कुछ करना है। मुझे मेहता चौक जाने का मौका मिला है, बहुत बार रैया जाने का मौका मिला है, और जब हम बच्चों की इंटरव्यूज़ लेते हैं तो हर दूसरा बच्चा कहता है मेरे पापा फौजी हैं, मेरे पापा फौज में हैं, मेरे पापा आर्मी में हैं, और उनका जो सीना होता है गर्व से चौड़ा होता है। और जब पेरेंट्स आते हैं ना, वो हमसे बात करते हैं, हाँ जी मैडम हम पोस्ट पे हैं, और जब वो ऐसे बात करते हैं उनके जो चेहरे पे प्राउड होता है ना, वो देखने वाला होता है। आइए उन सभी ब्रेव हार्ट्स के नाम ये छोटी सी वीडियो आप सबके लिए, एंजॉय कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए।